बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पढ़ लिया लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अब हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। वो तमाम लोग जो 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं बाय सन सारे सेजिटेरियस, जिसे बुर्ज कौस कहते हैं। सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है वो पाइसेस, और उसका लॉर्ड जुपिटर, सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर एंड जेमिनी स्क्वायर में, राहु आपके 5वें में, और बाकी आपके सारे फंसे हुए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखें, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस ये इस वीक में एक ही जैसा ज़िंदगी गुजारेंगे, एक ही जैसे इवेंट होंगे। कोशिश उनको सिर्फ ये करनी चाहिए कि जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से करते रहें। अगर आप घर की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो प्रॉब्लम आपको होंगी। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो सेजिटेरियस एंड पाइसेस ये एक दूसरे से चौथे में है। जब भी आपका सेंडेंट होगा तो उसका चौथा घर आपका अपना ही घर बनेगा। सेजिटेरियस से पाइसेस, चौथा घर होता है घर में खुशी आने का, माँ का, गाड़ियों का, आसाइशों का, लग्जरी का। आपके जो चीज़ें आपकी गिरफ्त में है, हुक्मरानी में है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पड़ी जाती हैं, जो चीज़ें आपकी मलकियत हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप इन 4 चीज़ों की तरफ देखें, जिनमें घर, फैमिली, कीमती चीज़ें, असासे, रुपया पैसा, फैमिली लाइफ, तो इनसे बेहतरी नहीं होनी, इंक्लूडिंग वालदा की हेल्थ। ये वीक में आपको ये तंग करेंगे। तो आपको क्या चाहिए कि चुपके से जहाँ पर आप हैं, जैसे हैं, अपना काम करते रहें। काम करने में आप सर्विसेज देंगे, काम चलेगा। ट्रेड करेंगे तब भी काम चलेगा। बिज़नेस करेंगे तब नहीं चलेगा। पैसे लगाएंगे डूब जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे रुक जाएगी। आपके चलते हुए काम जो है, जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन हो रही है, मामला, तो वो सारे फंस जाएंगे। आपके बीमार होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि आपसे सन जो है वो फंसा हुआ है। तो आप अपने आप पर पूरा ध्यान दें और अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश करें। जिस तरह टाइम आगे बढ़ेगा तब जाकर आप बेहतर होंगे। और आपके लिए इस वीक में जो डेट्स अच्छी हैं वो हैं 7, 8 एंड 9 एंड दैट्स इट। 7, 8 एंड 9 ये डेट्स आपकी अच्छी हैं, जहाँ पर आप कंसंट्रेशन से काम करें, फ़ायदा आपको होगा। आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ, कारोबार की तरफ नहीं जाना। एक और मैं यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आपके 5वें में राहु बैठा हुआ। जब भी 5 में बैठे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें समटाइम्स सामने आ जाती हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डील अगर आपके सामने आए जिससे आपको लगे कि इंस्टेंटली पैसे लगाकर यहाँ से फ़ायदा हो सकता है, तो उसको 1-1.5 दिन के लिए आप कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। लंबे इन्वेस्टमेंट या महीने के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे, इसमें बिल्कुल घुसने की ज़रूरत नहीं। कैप्रिकॉर्न, वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से ऑनवर्ड 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन है, लॉर्ड एंड सैटर्न। सैटर्न इस वक्त है जेमिनी में, तो सैटर्न सॉरी पाइसेस में, जुपिटर है जेमिनी में, और इन दोनों के आपस में स्क्वायर है। और कैप्रिकॉर्न से जो सैटर्न है वो 3रे घर में है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस में। और उसे कहीं एक मरी हुई वीनस की ट्राइन है, लेकिन जब मून घूमेगा तो फिर उसको एडवांटेज हो जाएगा। तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये जो वीक है, ये निगोशिएशन का वीक है, टॉक करने का वीक है, कंसल्टेंसी देने का वीक है, आइडियाज़ बेचने का टाइम है, कॉरस्पॉन्डेंस बेहतर करने का टाइम है। कहीं ना कहीं उनके अपने ख़यालात, आवाज़, वर्ड्स, मेंटल एक्टिविटी, परसेप्शन उनको एडवांटेज दे जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कंसल्टेंसी से सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझें कि वो बहुत ही कोई एकदम से बहुत ही आला होने जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। टेम्परेरी बेसिस पर इस वीक में 3-4 दिन जो हैं उनके लिए बेहतर होंगे, जिसमें है 6, 7, 8, 9, ये 10, ये सारी डेट्स उनके लिए अच्छी हैं। इसमें वो दूसरों से फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी सर्विसेज को बढ़ा कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, नए एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, उनसे उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक बात याद रखें कि कैप्रिकॉर्नियन कभी भी बिजनेसमैन नहीं होता।
कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न हमेशा सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो आपकी सर्विसेज हमेशा से ही अच्छी हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, उनसे फ़ायदा उठाएं। अकल अल्लाह मियाँ ने आपको दी है, शऊर आपको दिया है, कॉरस्पॉन्डेंस करने का तरीका दिया है, गुफ्तगू का तरीका दिया है, और सर्विसेज में जो आपकी जिसम कम्पिटेंसी कहते हैं, तो कम्पिटेंट आप सर्विसेज में हैं, उसका भी आपको एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन आपने रहना सिर्फ इस ख़ास एरिया तक महदूद है। इस ख़ास एरिया से मुराद लेते हैं वर्बल एक्सप्रेशन और मेंटल कोऑर्डिनेशन, इनको आप चलाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। एक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, एक्वेरियस, इनका लॉर्ड सैटर्न। अच्छा, मैंने पहले भी हमेशा ये कहा कि एक्वेरियस जो है इनका कुछ ऐसा ख़ास टाइम चल पड़ा है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे एडवांटेज होंगे। और एक्वेरियस ज़रा मौज मस्ती करने वाले वैसे भी होते हैं, तो उनका एक जैसे कहते हैं ना कि दाल लगा हुआ है और उनकी ज़िंदगी बेहतर चलेंगी। लेकिन 6-7 ये जो आज का दिन कल का दिन उनके सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है, एकदम से एंग्जाइटी और स्ट्रेस के पैनिक्स बढ़ सकते हैं, पैनिक अटैक हो सकता है। 2 दिन गुजारने के बाद 7 तारीख जब आएगी, शाम से आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीज़ें फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और एक्वेरियस, मैं बार बार कहता हूँ कि वाहिद ऐसा इस वक्त सनसाइन चल रहा है जिसमें कोई भी चीज़ लेकर कोई बहुत नेगेटिव नहीं है और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। एक्वेरियस से अगला होता है पाइसेस, क्योंकि उस वक्त जुपिटर सैटर्न पाइसेस में है और जुपिटर के साथ स्क्वायर बनाए हुए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है इस वीक। अगर वो इस वीक बहुत ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेहतर ये है जिस तरह काम चल रहा है उसको चलने दें, मौज मस्ती करें, लोग आपके लिए कमाएंगे, लोग ही आपको देंगे कमा कर, और आपकी अकल तो हमेशा चलती रहती है, उसका काफ़ी सारा एडवांटेज होगा, उससे एडवांटेज लें, मज़े करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो एक्वेरियस जो है उनको किसी किस्म का कोई नेगेटिव साइन, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये जो आज का दिन और कल का दिन है, इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ख़ास एहतियात करें। और वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से एक्वेरियस हैं और लीगल केसेस में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे नहीं होंगे, उनको बुरी खबरें आ सकती हैं। पाइसेस, आखिरी साइन, वो तमाम लोग जो 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक पैदा हुए हैं बाय सन साइन पाइसेस। पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर जो फंसा हुआ है इस वक्त उनके चौथे दसवें में। जब चौथा दसवां फंसता है तो फिर घर के मामलात, ओहदे के मामलात, रुतबे के मामलात, स्टेटस, वर्ल्डली स्टेटस, ख़ुद से की गई कोशिशें, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, घर, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त उनके 5th में सन आया हुआ है, तो जो जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें बार बार ये लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त टेंशन में गुजार रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से दूसरों का सहारा लेकर निकलूँ, कोई जुआ खेलूँ, कोई ऐसा दाव लगाऊँ जिससे एकदम से बेहतरी हो जाएगी। ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ज़हन में अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ कोई मामला जाए, आपको ख्याल आए कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो बिल्कुल आपने इस वजह से नहीं करना कि जिन पर आप तकिया करेंगे वो पत्ते हवा देंगे आपको और वो फिसल जाएंगे। जब वो फिसल जाएंगे तो समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। अगर आप इस वक्त देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। जुपिटर डील्स विद द लॉ और इस वक्त सन कैंसर में है। बहुत सारे लोग इस वक्त जुपिटर से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि लॉ जो है उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि लॉ उनकी फेवर में आएगा, मगर जो है जुपिटर वो इन जेमिनी में जिसका लॉर्ड फंसा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी ख़बरें अब आपको मिलेंगी जो 50-50 होंगी कि मामला तय हुए और नहीं भी हुए। कुछ ऐसा क्योस क्रिएट होने जा रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में जो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा जो पाइसन लोग हैं उनको बहुत एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि वो जिनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद चीज़ें उनकी उस तरह नहीं होंगी, तो ये उनको और लगेगा कि ये लोग तो हमारा साथ देने के लिए आए थे, लेकिन ये तो हमारा साथ देने के बजाय आधे इधर हैं, आधे तीतर हैं, आधे बटेर हैं, कहीं भी खड़े नहीं। तो इसलिए
स्पाइसेस को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनको दोस्तों से, यारों से, तमाम चीज़ों से जो एक्सपेक्टेशंस में हैं उनसे बचें। वो लोग जो इश्क में हैं उनको लगेगा कि चीज़ें मंजिल की तरफ गई हैं लेकिन नहीं जाएंगी। जो लोग एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं उनको लगेगा कि उनकी एजुकेशन जो है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होने की तरफ हैं लेकिन नहीं हुए। वो लोग जो ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनको लगेगा जो हमने करना था वो तो करना है, उसमें एक्सपेंसेस ही बहुत सारे हो रहे हैं, हम नहीं करेंगे। तो ये महीना पाइसेन के लिए एक क्योस का महीना है, और क्योस जब होता है तो आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली कहीं एक टिक नहीं पाते, आपको समझ नहीं आती आप कहाँ पर खड़े हैं। सो अगेन रेस्ट से गुजारें। अगर आप नहीं करेंगे तो क्योस आपके लिए और बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं आप दूसरों को बिट चांस ले सकते हैं, लेकिन बहुत कोई चांसेस ऐसे नहीं जिनकी वजह से आप रिलीफ हो। आई एम सॉरी कि मैंने आपको सबको, क्योंकि काफ़ी दिनों से, जब से ये जून स्टार्ट हुआ है, जून एंड जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ऐसे ही होंगे, सबके लिए, जिनमें काफ़ी सारा क्यास उठेगा और हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ेंगी। अगस्त के बाद जाकर कहीं ना कहीं कोई बेहतरी होगी। तो इसलिए ये आपको ये मेरी नेगेटिव रीडिंग्स 2 महीने तक, यानी कि जुलाई और अगस्त, बर्दाश्त करना पड़ेगी। हम सॉरी। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।